जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का सुपर एग्ज़ाम किक में हार्दिक स्वागत है। आप लोग आशा कर रहे हैं कि हमारे वीडियोस को देखकर आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ रहा होगा और आप लोग हमारे वीडियो को जितना सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही हम आप लोगों के आभारी हैं और हमारा यह स्टडी परिवार आप लोगों का बहुत आभारी है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा दिया जाएगा, बेस्ट दिया जाएगा। और आप लोग भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को ऑनलाइन हम लोग आपसे टॉक कर सकें, बात कर सकें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। मूल अधिकार ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम लोग इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा मूल अधिकार क्या है। हम अगर नहीं जानते, ये तो ऐसा अधिकार है, संविधान ने हमको एक प्रकार विशेष ऐसा अधिकार दिया है जो सबको जानना चाहिए। ऐसा नहीं केवल एक हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहा है तभी, सबको जानना चाहिए। हमारे बुजुर्ग से लेकर बड़ों तक के लिए, छोटे बच्चा है उसको भी अपना अधिकार पता होना चाहिए, तभी हम अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर हमें हमारा अधिकार ही नहीं पता रहेगा तो हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इसको कमेंट भी करें, ताकि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन भी हो सके। तो इसमें जानते रहें, पहली बात तो मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। यहाँ यूएसए से लिया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद संख्या जो है यह 12 से, संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 से अनुच्छेद संख्या 12 से अनुच्छेद संख्या 35 तक जो है इसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार। पहले सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 इसमें जो है मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या दी गई है? परिभाषा। अनुच्छेद 12 में हमारे जो मूल अधिकार हैं इसकी परिभाषा दी गई है। बहुत शॉर्ट है, इसको बहुत विशेष नहीं होता पढ़ाई के उद्देश्य से, सिर्फ परिभाषा जानते रहिए। इसके बाद अनुच्छेद संख्या 12 के बाद आता है आपका अनुच्छेद संख्या 13। अनुच्छेद संख्या 13 इसमें अल्पीकरण है। ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होगा? अल्पीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। किसी चीज़ को क्या कर देना? कम कर देना। कम करने का आशय यह है कि इसको समाप्त कर देना, लेकिन किसको समाप्त करेंगे ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम समाप्त उसी को करेंगे या उसी को कम करेंगे जो किसी भी प्रकार से मूल अधिकार को, किसको? मूल अधिकार को जो है प्रभावित करेंगे या मूल अधिकार को हमारे हनन कर देंगे या हमारे अधिकार का हनन करेंगे। उस कानून को हम क्या कर देंगे? अल्पीकरण, काट कर थोड़ा सा कम कर देंगे, जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन न हो सके। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, यहाँ पर सोचने वाली बात, ऐसे कानून अब कानून क्या होंगे? वो चाहे आज के होंगे, चाहे पीछे जो हमारे पूर्वज बनाकर गए हमारे लिए वो होंगे। मतलब चाहे आज के, मतलब हम लिख सकते हैं नवीन या पुराने। नवीन या पुराने, ऐसे कानून नवीन या पुराने, कोई भी जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का, स्वतंत्रता को, सीधा व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन करते हैं उनका अल्पीकरण या समाप्त कर देना।
अब सोचिए सर, अब ये जो ऐसे कानून हैं जो नवीन हो चाहे पुराने हो, कोई भी जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं उनको हम क्या कर देंगे, अल्पीकरण कर देंगे, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं या समाप्त कर देंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, ये हम पढ़ेंगे, ये हमें बताएगा कौन, अनुच्छेद 13। अब समस्या यहाँ ये आती है कि इस कानून को ख़त्म कौन करेगा या अल्पीकरण कौन करेगा, समाप्त कौन करेगा। तो इसके लिए हमारे पास बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको शॉर्ट में हम लोग एससी लिख दे रहे हैं। एससी का मतलब होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को क्या करेगी, अल्पीकरण कर सकती है। क्या कर सकती है, अल्पीकरण या समाप्त भी कर सकती है, समाप्त भी। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचो, हमारे दिमाग में एक डाउट ये होगा कि ऐसा कौन सा कानून है भैया कि जिसको ये सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगी। तो आप देखिए, दिमाग दौड़ाइए कि पहले हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बनती थी, बड़ी चीज़, तो वहाँ पर लोगों को पकड़कर उसमें काट कर डाला, नर बलि दी जाती थी। तो नर बलि सही था? नहीं सही था, कतई नहीं सही था। तो उसको क्या कर दिया गया, उसे भी समाप्त कर दिया गया। एकदम हालिया आपको एक वाक्य बताते हैं। हालिया वाक्य बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा है, न्यूज़ पर भी चला। इस्लाम धर्म में सुधार किया गया। सुधार किया गया कि इसमें देखिए, पहले सुधार क्या हुआ कि तलाक़े विद्दत, ये तलाक देने की ऐसी व्यवस्था थी। देखिए, पहली बात ध्यान दीजिए, इस्लाम धर्म में तलाक देने की 3 प्रकार की व्यवस्था है। कितने? 3 प्रकार की। तो पहले नंबर पे तलाक़े विद्दत को रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्थान कम हो रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, तलाक़े विद्दत 3 प्रकार के हैं। तलाक इस्लाम धर्म में, ठीक है। इसमें 3 प्रकार से होते हैं। पहला है तलाक़े विद्दत, दूसरा है तलाक़े हसन और तीसरा है तलाक़े अहसन। ध्यान दीजिए, ये 3 प्रकार के तलाक हैं मुस्लिम में कह लें चाहे इस्लाम धर्म में करें। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दोनों में अगर तलाक देना हो तो 90 दिन का मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए लेडीज़ को, मतलब सॉरी औरत को। लेकिन इसमें क्या था, इंस्टेंट इसमें फैसला सुना दिया जाता था कि हम आपको नहीं रखना चाहते, आप हमसे अलग रहने की व्यवस्था करिए, और उसको घर से निकाल दिया जाता था। तलाक़े विद्दत में इसमें अगर 3 बार तलाक बोल दिया जाए, कितनी बार, 3 बार तलाक 3 बार अगर बोल देता है शौहर उसका, तो उसको, उस औरत को उस घर से जाना ही पड़ता है। इसलिए इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको समाप्त कर दिया किसके आधार पर, अल्पीकरण वाले। किससे, अनुच्छेद संख्या 13 इसको अधिकार दे के रखा है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई कानून जो किसी की स्वतंत्रता का छीनती है उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और वो हटाने की जिम्मेदारी किसको दे के रखा है संविधान ने, तो सुप्रीम कोर्ट को। किसको दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने। अभी देखिए, तलाक़े विद्दत को हटा दिया, बहुत ज़्यादा इसको न्यूज़ में हाईलाइट भी किया गया था। लेकिन आप बताइए भैया कि अगर हम कह रहे हैं जब किसी दोनों पक्षों को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक किसी को हम कैसे अपने से अलग कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं हमारे इस हाथ में, हम तब तक ससुरा इस अंगुली को काटते नहीं जब तक इससे पता न चल जाए कि हमारा पूरा हाथ खराब हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये तो कम से कम इसको मौका तो देना चाहिए ना कि ये सुना जाए, इसकी बात को, महिला की बात को सुना जाए। भाई सुनना तो पड़ेगा, जब सुनेंगे तभी इसको हम दोनों पक्षों को, तभी हम लोग तलाक दे सकते हैं। इसीलिए इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अब इस समय इसको लीगल नहीं रह गया। तलाक़े विद्दत
ख़त्म कर दिया गया है। इसको लीगल जो है ब्रिटिश ने बना दिया था और 1871 में, इसके पहले ये जो है लीगल नहीं था। ठीक है, अब इसमें आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो हम इरेज करेंगे क्योंकि स्थान की थोड़ा कमी है, बोर्ड हमारा छोटा। आर्टिकल अनुच्छेद संख्या 13, अनुच्छेद संख्या 13, इसमें हम पढ़ रहे हैं अल्पीकरण। क्या चीज़? अल्पीकरण। अल्पीकरण ऐसे कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार किसको है? किसी भी कानून को खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, या उसको कम करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। तो ध्यान दीजिए, अल्पीकरण, अल्पीकरण हम लोगों ने बताया कि देखिए किसी अनुच्छेद संख्या 19 के बाद सॉरी 21 कहता है कि हमें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीने का अधिकार है? सम्मान के साथ। थोड़ा देखिए अनुच्छेद 21 यहाँ पढ़ा नहीं रहे, 13 में बता रहे हैं हम लोग। सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ये कह रहा है कौन? बताइए। अनुच्छेद संख्या 21, अभी 21 नहीं पहुंचे, हम लोग 13 पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं। जब हम डायरेक्ट तलाक 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 कह के तलाक दे दिए तो आप बताइए इसमें बचा क्या? सम्मान उसका है, महिला का सम्मान किया गया वहां पर? नहीं किया गया। किया गया? अगर किया गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और सम्मान नहीं किया गया तो जब सम्मान नहीं किया गया तो किसका? जब हम लोग तलाके बिद्दत के माध्यम से तलाक देते हैं, जब तो महिला का सम्मान किया गया? नहीं किया गया। और जब नहीं किया गया तो इसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा किया कि बुरा किया? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स आपके ही लिए खुला है, बता दीजिएगा। गलत है, अगर गलत है तो गलत का गलत लिखिए, सही हो तो सही। इसके बाद हम लोग अब ध्यान दीजिए, इसी में बीच में एक आए थे हमारे माननीय मोदी जी एक कानून लाए कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? तो भैया हम बताते हैं आपको ना। इसमें क्या होता, इसमें क्या हो गया कि इस आयोग के माध्यम से कहा गया कि जज की नियुक्ति होगी। किसकी? जज की नियुक्ति, जज की नियुक्ति की जाएगी न्यायिक नियुक्ति आयोग के आधार पर। अभी हम लोगों का जो जज नियुक्ति होता है वो कोलेजियम के आधार पर, कोलेजियम, ऐसे हिंदी लिख दे रहे हैं सही रहेगा, कोलेजियम के आधार पर जो है जज की नियुक्ति होती है। जज की नियुक्ति इस समय कैसे होते है? कोलेजियम के आधार पर। लेकिन कहा कि नहीं, अब हम मोदी जी ने क्या कह दिया कि हम जज की नियुक्ति कैसे करेंगे? न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर। अब भैया हम नेता हैं और आयोग में बैठे हैं और हम क्या किए? जज नियुक्त किए। जाइए माननीय जज साहब, आप जाइए जज की कुर्सी पर बैठ जाओ। और हम कत्ल करके पहुंच गए, हमने आपको बनाया और भ्रष्टाचार करके पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो हम किसकी सुनेंगे? किसके माध्यम पहुंचे हैं? इन आयोग में रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से। और आयोग में नेता ही लोग बैठते हैं, तो क्या करेंगे? नेता को देखेंगे, कहेंगे इस भैया यही तो नियुक्त किए थे हम, ही इनको कैसे सजा दे देंगे, और उनकी सुनवाई पहले करके उनको किसी तरह बरी कर दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी जी आप बहुत चालाक दिख रहे हैं, ये आयोग नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कागज को फाड़ कर किसको दे दिया? मोदी जी को। फाड़ कर किसको दे दिया? मोदी जी ने कहा नहीं, न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू नहीं होगा। हमारा जो कोलेजियम व्यवस्था है जज की नियुक्ति इसी के माध्यम से होगी और हमेशा होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पढ़ लिख कर लोग जो रहते हैं, जो जज होता है एक बेंच बैठती है, उसमें नियुक्त होने के लिए जज, पहला नंबर तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस साथ साथ आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए रहेंगे। इसके बाद कॉलेजियम में जो है उन वो जो आपको जानते रहेंगे कि बेटा ढंग से है, तब आप नियुक्त हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अन्यथा नहीं अरे चले जाओ। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात और क्या कहता है? स्टेट, क्या कहता है? स्टेट। अब आप सोचेंगे सर स्टेट क्या चीज़ है? देखिए स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे
किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग हो या जो है उसके सम्मान के साथ जो है कोई छेड़छाड़ हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। अब कहेंगे सर स्टेट, तो स्टेट ध्यान दीजिए थोड़ा सा। स्टेट के लिए हम सोचेंगे कि स्टेट क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट मतलब हम लोगों का यूपी, ये बिहार हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र MH, MP हो गया, ये स्टेट। भैया हम इस स्टेट की बात नहीं करते हैं। ये संविधान में जो है इसको प्रोविंस कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रोविंस, प्रोविंस कहा गया है। ध्यान दीजिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जो स्टेट है, स्टेट नहीं, संविधान में इनको क्या कहा गया है? प्रोविंस कहा गया है। स्टेट का मतलब होता है जो नियम बनाए, कानून बनाए। जैसे हम आपसे कह दें, आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, तो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे हैं तो जो कानून यहाँ यूनिवर्सिटी पास करेगा वही ना कानून स्कूल को मानना पड़ेगा, विद्यालय को। तो जो कानून बना रहा है, जैसे बनाया और किसी बच्चे का उसके जो है स्वतंत्रता उससे भंग हुई, पर्सनल लिबर्टी, तो ये कानून नहीं बना सकते ऐसे। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी के बाद, ध्यान दीजिए, जैसे हम कह दें आपको कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड, क्या चीज़? यूपी बोर्ड BOARD। यूपी बोर्ड जो है ये तो कानून बनाता है कि नहीं बनाता है? कहोगे कैसे? तो ये भैया यही ने बनाता है कानून। ये बनाता क्या है कि आज पेपर होगा, आज पेपर नहीं होगा, हमारे बच्चे आज जो है पेपर, ये सब कानून कौन बनाता है? यही बनाता है। तो जो कानून बनाकर, जो निर्णय बनाकर दे, कानून बनाने का अधिकार होता है, व्यवस्था बनाने का, वही तो कहलाएगा स्टेट। तो यूपी बोर्ड क्या है? एक स्टेट है। महाराष्ट्र बोर्ड क्या है? एक स्टेट है। CBSE क्या है? एक स्टेट है। ध्यान दीजिए, ये लोग ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जिससे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग होती है। अगर ऐसे कानून बनाएंगे तो उसको क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट बैठा नहीं रहेगा, इस सब के ऊपर ध्यान देता है। देखो मोदी जी को ध्यान दिया था ना, इनकी ध्यान दीजिए, मोदी जी को ध्यान दिया, इनका जो है ये लेटर वोटर फाड़ कर इनको पकड़ा दिया। कहे जब जो भी आया वही लेकर चले जाते हो यार, तुम इसको लेके जाओ, ये नहीं चलेगा आपका। सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं सुनता। यह भारत में सुप्रीम कोर्ट ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है जो दिया है संविधान ने, नहीं तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है। इसके आगे फिर तो भैया लोग आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम कह रहे थे स्टेट, समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे आपको? स्टेट। ध्यान दीजिए, स्टेट बताया मैंने क्या कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MSc और इसके बाद यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है? एक प्रकार का। अच्छा आपसे पूछ ले विद्युत विभाग क्या है? तो आप कहेंगे सर स्टेट है कि क्या है? आपसे पूछा जाए प्रोविंस, तो ये कानून बनाता नहीं बनाता है। अभी फ़ोन करेगा, कहेगा भैया लाइन आप आया कर आपको बिल काट देता है, कहता है बिल जमा करिए, इतने टाइम में जमा करिए, माफ़ कर दीजिए। ये सब कौन करता है? विद्युत विभाग करता है। यानी ये भी कानून बना सकता है, ये भी कानून बना सकता है। तो ये भी क्या हो गया? स्टेट हो गया। अच्छा आपसे पूछ रहे हैं UPSC ये कानून बना सकता है, ये स्टेट है कि नहीं है? देखो भैया, भर्ती लेने का अधिकार दिया गया इसको, तो ये भी स्टेट होगा। आपको परीक्षा देने की व्यवस्था दे रहा है, कितने साल के बच्चे इसमें प्रवेश करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब जिससे ऐसे कानून अगर ये बना दे जिससे जो है किसी की स्वतंत्रता में, इसके सम्मान में किसी के ठेस पहुंच जाए, तो उसको क्या करेगी? ये सुप्रीम कोर्ट टुकुर टुकुर देख रही है यहाँ से, देखो ये क्या करेगी? उसको कट कर देगी। अगर गलत बनाएगी कानून तब, और नहीं तो वह कानून लागू किया जाएगा। UPSC हो गया, UGC, ये भी इग्नू, ये सब क्या है? एक प्रकार ये सभी क्या है? ये सभी अपना कानून बनाती हैं। यानी लगभग एक हमारे उत्तर प्रदेश में, किसमें? उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 से ज़्यादा, किससे? 1000 से ज़्यादा स्टेट है जो अपना स्वयं का कानून बनाते हैं। अब किसी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे देखिए, इसके बाद ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि कोई काम होता है,
उसमें जैसे कह दिया गया कि रे यार, इसमें लेबर लॉ के अंदर बताया गया है कि 18 साल से ज़्यादा के बच्चे उसमें काम नहीं करेंगे, सॉरी 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है काम नहीं करेंगे। हाँ सही है, वो पहले से ही कानून बनाया गया है, अभी उसको हम पढ़ाएंगे आपको। वो भी पर्सनल लिबर्टी उनके लिए व्यवस्थित दी गई है कि आप अभी पढ़ने की उम्र में है तो पढ़िए, ठीक है। अब कभी अगर हम कह दें स्टेट बैंक, कौन सी बैंक? स्टेट बैंक, ये आप बताइए कि ये जो है ये स्टेट है कि नहीं है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो है यह स्टेट है कि नहीं है? तो सर आप लोग सोचेंगे कि ये तो अपने कर्मचारियों के लिए कानून बनाता होगा, लेकिन भैया क्या ये अपने लिए कानून बनाता है? नहीं बनाता। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो कहेंगे सर जी RRB, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। कौन बनाता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? तो स्टेट बैंक स्टेट है? नहीं है, स्टेट बैंक स्टेट नहीं है, लेकिन इस सब को कानून कौन बना रहा है? RBI। तो RBI क्या है? स्टेट है। RBI क्या है? स्टेट है। जो भी बैंकें हैं वो सबके लिए कानून कौन बनाता है? RBI। हमारे लिए भी जो भी कानून वो लाता है, वो कह दिया कि आज से पैसा इतना जमा होगा तो उतना ही जमा होगा, इतना ही निकाल सकते हैं तो अपने इतना ही निकाल सकते हैं, ये RBI कहता है। तो RBI क्या है? स्टेट है। आशा कर रहे हैं आपको स्टेट भी समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको स्टेट सब कुछ समझ में आता तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, आप लोग उसमें हमको जानते हैं एनर्जी देते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर हमारी कमी को भी बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल के रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई भी कमी समझ में आती है उसको बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कहिए, ठीक है। आप लोग आशा कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे। इसके बाद ये तो हो गया इतना। कभी कभी हम लोग देखिए एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। क्या दिया गया है? आरक्षण। कहते हैं इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, ये कौन करेगा? अगर समाप्त करेगा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। समाप्त कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भैया आप लोग सोच कर देखिए कि जो SC कैटेगरी, थोड़ा सा देखिए, आरक्षण तो SC और ST वालों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है आरक्षण में, लेकिन मिलने के लिए OBC को भी मिलता है। और इसके बाद अभी 2019 में मोदी जी ने EWS को भी दिया गया है, EWS। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं मिलता है, लेकिन इसका लोग इस आरक्षण का विरोध बहुत करते हैं। लोग इस आरक्षण का विरोध बहुत करते हैं, कहते हैं इसको समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम आपसे कहते हैं यार, आरक्षण की जड़ क्या है? पेड़ काटते हैं, पेड़ की टहनियाँ काटना है कि पेड़ की जड़ को काट देना है? अगर किसी चीज़ को समाप्त करना है तो हम आरक्षण क्यों समाप्त करें? अगर समाप्त करना ही है तो हम लोग जाति ही ना समाप्त कर दें। अगर जाति को समाप्त कर देंगे तो हम आशा करते हैं कि आरक्षण ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी को जब कहेंगे कि आरक्षण के बजाय हम लोग जाति समाप्त कर देंगे तो हमारे विरोध में वही खड़े हो जाएंगे। नहीं, जाति होनी चाहिए, और जाति जब रहेगी तो आरक्षण रहेगा। हमें आपको पक्का कर दे रहे हैं, जब तक जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, शहरों में चले जाएंगे थोड़ा बहुत तो आपको मिल जाएगा कि आपस में जाति होती कम देखते हैं, लेकिन गाँव में आदमी ऐसे भी हैं जो छुआछूत के शिकार हैं, उसमें अस्पृश्यता कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे, पूरा डिटेल सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझिए। यह थोड़ा सा बता रहे हैं कि आरक्षण जो है, कहते हैं कि जो फॉरवर्ड के लोग हैं इनके साथ भेदभाव होता है, इनके जो है सम्मान या इनको जो है नौकरी नहीं मिल पाती, समान अधिकार नहीं मिल पाता, इसलिए जो है इनके आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए भैया, जो नौकरियां कर रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत आपसे बात भी करने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर आप चले जाइए तो उनका छुआ पानी भी नहीं पीते। इतनी अभी आज भी बुराइयाँ विद्यमान हैं। अब लेकिन ध्यान दीजिए, ये जब तक जाती रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, ये मैं भी कहता हूं और आप भी कहोगे। कोई कह दे कि आरक्षण खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, पहली बात। इसके बाद अल्पीकरण में ये भी आ रहा है, लेकिन ये इसको होने वाला नहीं है। जो भी हमारे जो है हमारे जो अधिकार का हनन करेंगे, सिर्फ उन्हीं का अल्पीकरण किया जाएगा। हाँ देखो, ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये होता है अच्छी सोच, अच्छे काम, अच्छी सोच,
या किसी को ऊपर लाने के लिए अच्छी सोच ऐसे काम जो किसी को आगे बढ़ाने में मदद करें, किसी को क्या करें, आगे बढ़ाने में। जैसे हम कह रहे हैं, हम जा रहे हैं और हम बैठे हुए हैं और कोई महिला आकर खड़ी हो जाए आपके पास और खूब गर्दी हो वहाँ पर, तो आप सोचिए कि आपको दूर जाना, मतलब कुछ पास में ही जाना है और महिला को दूर जाना है, कहीं भी देखिए तो हम कहते उठ जाते हैं, अरे यार उठो आप बैठ जाओ। हम देखेंगे कि हम थोड़ा सा यहाँ पर उसको बैठा दिए, तो हमने क्या किया, अच्छी सोच थी ना मेरी, कि अच्छी सोच थी तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर मैं मेरे अधिकार को तो समाप्त किया, लेकिन महिला को बैठाया तो उसका मैंने सम्मान कर दिया। तो यहाँ एक अच्छा सोच था। जब अच्छी सोच होगी, यही अच्छी सोच को सोच कर SC और ST और OBC कानून को मतलब आरक्षण लाया गया था कि इन लोगों को मतलब इतने शिक्षा से महरूम थे कि ये लोग पढ़ाई में हर एक चीज़ में इनको समान अधिकार नहीं प्राप्त था। अगर समान अधिकार प्राप्त होता तो ये आरक्षण लाने की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पहले से ऐसी व्यवस्था विद्यमान है, आज से नहीं बहुत पहले से, कि अभी हम और आगे बताएंगे। सिर्फ इतना है, अल्पीकरण इतना जान लीजिए कि देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अच्छी सोच के साथ जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसी भी पिछड़े व्यक्ति को एक बराबर में बैठाने के लिए, एक समान मंच प्रदान करने के लिए ये जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अभी तक SC सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसीलिए नहीं समाप्त किया है। आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं नोट करने के लिए, अगर आपको लगता है कुछ है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए अल्पीकरण एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टेट कानून, क्योंकि स्टेट ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्टेट ही। अब स्टेट में लाइक एग्जाम्पल में, स्टेट के एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। एग्जाम्पल में, स्टेट के एग्जाम्पल में आप लोग देखिए UPSC, RBI, इसके बाद RBI, स्टेट, ETC बहुत है यार, बहुत बता देंगे आपको, ETC लिख दीजिए, बाकी आप लोग वहाँ लिख कर भेजिएगा, जो नहीं रहेगा हम कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे। ये स्टेट हो जाते हैं। इसके बाद संसद, कानून क्योंकि संसद भी बनाती है, संसद ये जो कानून बनाएंगे इनको क्या करेगा, इस पर, इन दोनों पर लगाम लगाएगा, कि लगाम लगाएगा, क्या लगाएगा, लगाम। कैसा लगाम, कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन न हो। इस संसद लिखा गया है, थोड़ा सा देखिए, संसद और UPSC जितने भी स्टेट होंगे सब पे जो है कानून बनाएंगे। क्या बनाते हैं लोग, कानून जब बनाएंगे तो उस पर ये लगाम लगाता है। अनुच्छेद संख्या 13 ये लगाम लगाने का काम करता है कि कहीं आप गलत कानून न बना दे जिससे हमारा और आपके जो है अधिकारों का हनन हो जाए। अब ध्यान दीजिए अनुच्छेद संख्या 14, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद संख्या 14 हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि है क्या। ये कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ध्यान दीजिए, अब विधि का मतलब होता है कानून। क्या चीज, कानून। ये जो समानता लिया गया है ये UK से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, UK से। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, UK अर्थात इंग्लैंड। कहाँ से, इंग्लैंड का मतलब ब्रिटिश। कहाँ से, ब्रिटिश कह सकते हो, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद संख्या 14 ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है UK से लिया गया है। ये अनुच्छेद संख्या 14 कहता है कि कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो DM हो, SDM हो, चाहे जो भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। इसके आगे का जो है कार्यक्रम हम इसके आगे का जो है जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, अच्छा समझ में आ रहा है तब भी आपके लिए है। इसके बाद हमको भी तो आप लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में लाइए यार, अच्छी सोच में लाइए ताकि हम भी आगे बढ़ें, आप लोग भी बढ़ें। धन्यवाद। आपका जो है आज आपकी रात जो है शुभ रहे। धन्यवाद। अच्छी नींद आए ना हो।